आज की ये मजलिस और आज का ये प्रोग्राम हमने ऐलान सुना कि इस्लाह मुआशरा और ईसाल सवाब के उन्वान पर ये जलसा रखा गया। मरहूमीन के हक में दुआ के लिए और जो बातें हमारे सामने आएंगी उन बातों को हम अपनी जिंदगी में कैसे लाए, अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक कैसे बनाए, यही हासिल है इस्लाह मुआशरे का। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, लेकिन आपसे ये दरखास्त करूंगा कि जितनी देर भी बात हो बिल्कुल जाग करके और ध्यान से सुनिए और नियत ये कीजिए कि जो बातें हमारे सामने आएंगी जहां तक हो सके हम उन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इसलिए कि देखिए, तमाम आमाल, तमाम इबादतें और तमाम चीजों का दारो मदार नियत पर है। नियत ये बड़ी अजीब चीज है। खुदा के फैसले इसी नियत पर होते हैं, नियत के मुताबिक होते हैं। एक बादशाह गुजरा है, आपने नाम सुना होगा या नहीं, मगर उलमा जानते हैं, नौशरवा आदिल, बड़ा मशहूर बादशाह। नौशरवा की आदत थी कि ये अपना रूप, अपना भेष बदल कर तफरीह में निकलता था। बास मर्तबा लोग बिल्कुल पहचान भी नहीं पाते थे और जो लोग देहातों में पड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते थे। एक मर्तबा नौशरवा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, बोले এখন যেটা বোঝাতে চাইছি কি, তাহলে তো দোয়া করে দিয়ে ভালো। मैंने कहा नहीं कि खुदा के फैसले नियत पर होते हैं। नियत ये बड़ी अजीब चीज है, वो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो नौशरवा एक दिन अपना रूप, अपना भेष बदल कर तफरी में निकला। चलते चलते देखा कि एक बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा बाग है जिसमें हर तरह का फलदार दरख्त लगा हुआ है। अमरूद है, अनार है, आम है, आपेल है, अंगूर की बेलें हैं, हर तरह का फलदार दरख्त है और बहुत शानदार बाग है। बड़ी अच्छी बाउंड्री है उसकी। नौशरवा पहली मर्तबा उधर सफर किया था। सोचने लगा कि इतना अच्छा बाग मेरी हुकूमत में और जहां तक मेरी सल्तनत है उसके अंदर ही ये बाग है। बाग का दरवाजा भी बड़ा शानदार, मेन गेट बंद है। नौशरवा वहां पहुंचा, घोड़े को साइड में रखा, बांधा और उसके बाद दरवाजे पर दस्तक दी, गेट बजाया। अंदर जो बागबान था, माली, बाग का देखभाल करने वाला, वो भाग कर आया, गेट खोला, दरवाजा खोला, देखा कि एक नया आदमी है, मुसाफिर है।
मालिक की जानिब से इजाजत थी, कोई मुसाफिर आए तो उसकी मेहमान नवाजी करना, उसको फल वगैरह खिलाना। गेट खोला, देखा कि नया आदमी है, सलाम कलाम हुआ, पूछा कहाँ से आया है? कहा कि भाई मैं बाहर से आया हूँ, बाग देखने में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा अंदर जाओ देखो। कहा कि अच्छी बात है, तशरीफ बुलाइए। बागबा ले गया अंदर, ले जाकर बैठाया और बैठाने के बाद ताकि बताइए किस फल से आपकी मेहमान नवाजी की जाए, कौन सा फल आप खाना चाहते हैं? नौशरवान ने कहा कि बस तुम जो फल ला करके खिला दो, जो अच्छा फल इस वक्त आया हुआ है, तुम्हारे नजदीक जो अच्छा है वो लाकर मुझे खिलाओ। वो बागबा गया और एक अनार, बेदाना डालिम, एक अनार तोड़ कर लाया, ला करके उसे तोड़कर उसके दाने नौशरवा के हाथ में दिए। नौशरवा ने मुंह में लिया, जब उन दानों को चबाया तो बहुत रस निकले, मुंह भर गया और इतना लजीज, इतना मजेदार। नौशरवा ने बड़ा मजा लेकर उन दानों को खाया और दिल दिल में सोचने लगा कि इतना अच्छा बाग, मेरी हुकूमत, मेरी बादशाहत के अंदर है और मुझे अभी तक मालूम ही नहीं है। पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? माली ने कहा मेरा नाम यह है, मैं इस बात का नौकर हूँ, मुलाजमत करता हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, मालिक फला आदमी है, फला जगह वो रहता है। नौशरवा सोचने लगा कि इतना अच्छा बात, ये तो बादशाह के कब्जे में होना चाहिए, रियाया के कब्जे में ये तो रहेगा, ये तो मेरे कब्जे में होना चाहिए था। नौशरवा की नियत बदल गई कि मैं तो बादशाह हूँ, मैं अगर मालिक को बुला करके एक मर्तबा डांटूंगा, धमकाऊंगा तो वो तो बाग मुझे दे देगा। नौशरवा ने फैसला कर लिया कि मालिक से ये बाग छीनना चाहिए, मालिक से ये बाग लेना चाहिए। ये दिल में सोचा। अच्छा, ये सोचना उसका अच्छा था या गलत? गलत था ना। সবার মাথায় আসছে তো, এটা ভুল ছিল তো। তাহলে অপরের জিনিস নিবার চেষ্টা করা এটা ভুল, যেটাতে আমরা মাশাআল্লাহ সবাই জড়িত আছি। है या नहीं? बोलिए आप लोग। दूसरे की चीज लेने की ख्वाहिश करना, दूसरे की मिल्कियत को छीनने की कोशिश करना, ये गलत है, आप लोग ही बता रहे हैं। हजारों मामले हमारे अंदर ऐसे हैं कि दूसरे की जमीन, दूसरे का मकान, दूसरे की जगह, दूसरे की चीज, दूसरे की मिल्कियत पर हम कब्जा किए हुए, सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पर, लाठी के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर हम कब्जा किए हुए बैठे। गलत है या सही है? या सिर्फ नौशरवा ने सोचा वो गलत है? हम जो कर रहे हैं ये भी गलत है ना। बहरहाल इंशाअल्लाह मिलेगा। तो नौशरवा ने सोचा कि ये ले लेना चाहिए, तय कर लिया। वो चलते चलते बागबा से फिर कहा कि भाई वो जो अनार तुमने लाकर खिलाया बड़ा अच्छा लगा खाने में, बड़ा मजेदार, एक अनार और लाकर के खिला दो, मैं अब जाना चाहता हूं। बागबा गया और उसी दरख्त से एक अनार तोड़ा
उसके दाने निकाले, नौशरवा के हाथ में दिए। अब जो उन दानों को नौशरवा ने मुंह में रखा तो एकदम कड़वा, बदमजा, फीका, फौरन थू थू करके फेंक दिया और कहा कि भाई ये कहां से तोड़ के लाया? कहा कि जिस दरख्त से पहले तोड़ कर लाया था बिल्कुल उसी दरख्त का ये अनार है। कहा कि वो तो बड़ा अच्छा था, इसका मजा बदल कैसे गया? वो बागबा अल्लाह वाला था। अल्लाह वालों को पहचानना उतना आसान नहीं है। अल्लामा इकबाल का वो शेर है, शेर मुझे याद नहीं आ रहा है। लिए फिरते हैं अपनी यदे बैसा अपनी आस्तीनों में। बहरहाल दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा। यानी अल्लाह वालों को पहचानना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए अल्लाह वाला होना पड़ेगा। नौशरवा बादशाह जरूर था मगर अल्लाह वाला नहीं था। वो माली, वो बागबा, वो अल्लाह वाला था। नौशरवा ने जब कहा कि जब उसी दरख्त का ये फल है तो पहला फल इतना मजेदार था, ये मजा बदला कैसे? उस माली ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस वक्त के बादशाह की नियत बदल गई है, इसलिए अल्लाह ने फलों का मजा बदल दिया।